बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपसे चैप्टर नंबर 6 से वर्क को डिफाइन करेंगे। इसके बाद जो इसके हैं फार्मूला उसको मैथमेटिकल फॉर्म को ड्राइव करेंगे। थर्ड पे आएंगे तो इसकी जो स्पेशल केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ पे आपके साथ आए तो हम यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, प्लस और उसकी डिफिनीशन, इसको आपके साथ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वर्क है, ठीक है, तो वर्क को आपको डिफाइन कैसे करना है। नया पेज में ले लेता हूँ। यहाँ पे वर्क को अगर सिंपल डिफिनीशंस हम आपको बता दें, इसकी टोटल मैं आपको 3 डिफिनीशंस बताऊंगा, ठीक है। पहली डिफिनीशंस अगर आप यहाँ पे इसकी स्टडी करें तो ये है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और साथ में जो वो बनाता है एंगल, वो इसको अगर आप फ्लुएंसी के साथ पढ़ना चाहें, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये आपका हो गया, ये फोर्स है आपका, ठीक है, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, प्लस जो कुव्वत का बाजू बनता है कि जिस एंगल से आप उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आपने यहाँ पे इसका एंगल भी आ गया। दूसरी डिफिनीशन अगर इसकी की जाए तो वो है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड covers some displacement, then we say the work is done on the body। यहाँ पे आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और फोर्स की वजह से ये अपनी लोकेशन चेंज करके यहाँ पे आ गई, तो अगर ये सिचुएशन हो तो आप कह सकते हैं कि काम हुआ है, ठीक है। अगर इसको आप इन वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, when force is applied on a body and it covers some displacement, we can say that work is done। तीसरा है work is said to be done when a force displaces a body in its own direction। सिंपल यही आता है, सिर्फ वर्डिंग्स की यहाँ पे चेंजेस आ गई हैं, ठीक है, कि ये मिसाल के तौर पे एक आपके पास बॉक्स है, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद आपने इस पे इस साइड पे फोर्स अप्लाई किया तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की इस डायरेक्शन पे, और ये उसकी होगी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको वर्ड्स में कहा जाए तो ये है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये तो आपकी हो गई वर्क की डिफिनीशन। नेक्स्ट पे हम चलेंगे तो हम इसकी क्या करेंगे, फार्मूला को ड्राइव करेंगे, ठीक है, जो पहले डिफिनीशन में आप पढ़ चुके हैं। फार्मूला इसका क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, यहाँ पे कंसिडर अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी, के मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ से अगर इसको एक फोर्स इस पे लग रही है या इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो ये इसके हो गए वाई एक्सिस, ठीक है, और ये इसकी फोर्स का बाजू आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, वहां से ये बॉक्स यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक फासला इसने कवर किया, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। जैसे कि हो सकता है आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे ये इसकी क्या हो गई, एंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स हो गया, ठीक है। कंसिडर अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग ए एंगल ऑफ थीटा, ये एंगल भी बन गया। व्हेन हॉरिजॉन्टल एंड with horizontal and the body covers a displacement s, ये यहाँ पे इसने फासला भी तय कर लिया as shown in the figure, ठीक है। The work done on the body is directly proportional to the x component of force fx and displacement cover। तो work done जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप अगर सिंपल में आपको कहूँ कि work done directly proportional to फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा क्या होगा, काम होगा। ये नॉर्मल भी है, आप अगर किसी जगह पे ज्यादा कुव्वत या वो लगाते हैं तो वो फासला ज्यादा कवर करता है। दूसरा अगर मैं आपको कहूँ, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल जगह पे लगी है फोर्स, तो इसको हम कहेंगे एफ एक्स, तो इसके साथ हम यहाँ पे x लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वर्क ज्यादा कब होगा, जब फासला ज्यादा कवर होगा, ठीक है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू S। डिस्प्लेसमेंट के भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। दो कंडीशन से यहाँ पे आपके पास आ गए, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि आपने फोर्स जितनी ज्यादा लगेगी उतना ज्यादा काम होगा, एक ये आ गई। दूसरा ये है कि फासला जितना ज्यादा कवर होगा उससे भी पता चलेगा कि काम ज्यादा हुआ है। तो अभी अगर मैं इसको कहूँ कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, दोनों को मैं कंबाइन कर लूँ F and S, इस तरह लिख सकते हैं इसको, fx बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट, ठीक है। W इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया F मल्टीप्लाई बाय x हो गया, ठीक है।
एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। चूंकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है तो 1 हम पुट नहीं करते, तो द फार्मूला विल बिकम्स लाइक W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देख ले कि मैं आपको बताया था कि वर्क का फार्मूला ये है, तो यहाँ पे ये हिंस प्रूफ हो चुका है कि यही फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल की बात कर रही है, तो ये एंगल जो है ना ये फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है, ठीक है, ये उसकी बात हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप जाएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें आते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है वो आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज में लेता हूँ। अच्छा, स्पेशल केसेस की बात की जाए, फर्स्ट केस ये है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। जब आपका ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, और इन्होंने फासला भी, डिस्प्लेसमेंट भी कोई बॉडी इस डायरेक्शन में कवर करती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। फोर्स क्या है यहाँ पे पुट जब आप करेंगे, फोर्स F है, डिस्टेंट S है, कॉस जो है कॉस 0 1 के बराबर है, ठीक है। तो 1 को जब अब इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम, ठीक है, वर्क डन हुआ है यहाँ पे। दूसरे आपके पास सिचुएशन जब आती है दूसरी, तो दूसरे में ये होता है कि जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर आपको पता है कि ये, इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ लाइन, तो वो परपेंडिकुलर जबरदस्त बना लेगा, ठीक है। ये आपके पास हो गई एक लाइन, ठीक है, और ये आपके पास हो गई दूसरी लाइन। अभी मैं इसको कहूँ कि भाई ये फोर्स है हमारे पास और ये है डिस्प्लेसमेंट है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 90 का बन रहा है, ठीक है। व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट देन थीटा इज 90 हो गया, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर काम हो रहा हो, तो यहाँ पे अगर आपको मैं क्वेश्चन से प्रूव करूँ तो W इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। इस केस में जो है ना वो है, सॉरी यहाँ पे आएगा एफ एस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ अपनी जगह आ गया, एस भी अपनी जगह, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। तो cos 90 जो है ना, cos 90 ये बराबर है 0 के, cos 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पे जब मैं 0 लगाऊंगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 0। तो 0 से जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, W इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मिनिमम वर्क हुआ, मतलब मिनिमम भी नहीं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नो वर्क हुआ, ठीक है, जब इनके दरमियान क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तीसरी अगर मैं आपको बताऊं कौन सा केस होगा, तीसरा केस है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज में लेता हूं, ठीक है। स्पेशल केस में ये तीसरा केस चल रहा है, थर्ड वन, ठीक है। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन देन थीटा, तो फिर जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ कि फोर्स ने आपने इस साइड पे अप्लाई किया है, वर्क डन किधर हुआ है, इस साइड पे हुआ है, और सॉरी वर्क डन इस साइड पे हो, तो इनके दरमियान क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 180, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ एस, कॉस क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉस बन रहा है 180। 180 को जब आप देखेंगे तो 180 की जो वैल्यू है वो है इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सॉरी, हाँ यहाँ पे आएगी -1। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे इसको W इज इक्वल टू एफ एस मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसका क्या आएगा, माइनस एफ एस, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, शो दिस नेगेटिव वर्क डन। अच्छा, इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, नेगेटिव वर्क डन हुआ है। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रैक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। अच्छा, तो यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि फ्रैक्शनल फोर्स जो होता है वो नेगेटिव फोर्स होता है। बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल करके। मिसाल के तौर पे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉक्स है, यहाँ पे जो सरफेस है ना, आप कर चुके हैं, तो इसमें फ्रैक्शन होता है, इस तरह मतलब खुदरी सी जगह होती है। जब आप इस पे इस साइड पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन जो है ना वो इस डायरेक्शन पे आएगी, क्योंकि ये इसको मूव करने नहीं देगी। जो फ्रैक्शन जो वर्क कर रहा है इस केस में इसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और फ्रैक्शन जो है ना वो नेगेटिव वर्क करता है, ठीक है। अभी आता है कि नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का क्या मतलब है यहाँ पे। अच्छा, इसकी बात अगर की जाए तो ये कहता है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी स्पेसिफाइड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो है ना,
अगर क्वेश्चन आता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वर्क, क्योंकि ये सिर्फ जाहिर होता है मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है प्रॉपर एक, और प्लस डिजिट होता है, ठीक है, एक नंबर होता है और साथ में प्लस यूनिट होता है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इस दोनों से वर्क डिफाइन होता है, तो इसलिए इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अच्छा, यूनिट वर्क की जो अभी यूनिट है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इसका फार्मूला क्या था, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल, ठीक है। ये अभी आपको प्रूफ भी करके बताएंगे। मिसाल के तौर पे वर्क का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इसका क्या बना, हाँ, अच्छा, W इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। अभी आपको पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी अगर आप कहें तो इसकी क्या है, सॉरी, इसकी ये आ जाएगा एम ए, ठीक है, और ये आ जाएगा एस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें इसकी क्या बनती है, किलोग्राम बनता है, ठीक है, इसका बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में आ जाता है एस यहाँ पे, तो एस की क्या है, मीटर है, ठीक है। तो अगर अभी हम इस तरह कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड -2, ठीक है, यहाँ पे पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको शॉर्ट बोलने के लिए वो इसको कहते हैं कि इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं जूल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपने डिफाइन करना हो कि जूल, एक जूल किसके बराबर है, तो यहाँ पे आप इसकी डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं कि जूल जो बराबर है वो बराबर है 1 न्यूटन, ये n है, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, when 1 Newton force is applied on a body, ठीक है, 1 Newton force is applied on body and it covers 1 meter displacement, और ये क्या करे, 1 meter displacement तय करे, then work is said to be 1 joule। तो ये जो काम हुआ हो इसको हम 1 joule कहेंगे। न्यूटन यहाँ पे क्यों लिखा गया और मीटर कहाँ पे यहाँ पे क्यों लिखा गया, तो यहाँ पे आप देखिए W S, फोर्स की क्या है, यूनिट न्यूटन है, और एस की क्या है, एस की मीटर है। तो जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा और 1 मीटर एरिया कवर होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 जूल वर्क इज डन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।